एक मैथ में टॉपर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 95, 97, 98, 100 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एग्ज़ाम को समझ लो, खुद तुम्हें आसान लगेगा कि मैथ बहुत इजी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास 100 गो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो उसमें आपको मात्र 50 गो ऑब्जेक्टिव मारना है। यानी इतना आसान ऑब्जेक्टिव हो गया कि 100 गो में मात्र 50 मारना है। यानी अगर मान लो टोटल तुम्हारा 14 गो चैप्टर है तो अगर कोई भी चैप्टर 7 गो भी आपका मजबूत है लेकिन बहुत बेहतर तरीके से, है ना, 7 नहीं मान लो 10 गो ले लो, मान लो 10 चैप्टर तुम्हारा बहुत बेहतर तरीके से मजबूत है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो तुम्हारा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। बस एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्लास 10th में उतना भी टफ नहीं देता मैथ ऑब्जेक्टिव। अगर आप देखोगे तो कुछ फॉर्मूले बेस 21 से 22 क्वेश्चन होते हैं और बाकी 28 से 29 क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो मतलब वो चैप्टर के अंदर से आती है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना होगा। अब आगे अगर हम बात करें, अगर आपका एक चैप्टर मजबूत है, ध्यान से देखिएगा, 2 मजबूत है, 3 मजबूत है, 4 मजबूत है, 5 मजबूत है, ये तो सबका मजबूत होता है, सबसे आसान चैप्टर होता है मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ से तुम्हारा कम से कम 20 से 25 गो ऑब्जेक्टिव आराम से मारते हो और यहाँ से सब्जेक्टिव में तुम्हारा मेरे भाई 25 से 35 नंबर तुम्हारा आराम से बन जाता है। 35 नंबर मान के रखना, ध्यान से सुनना। तो 25 गो ऑब्जेक्टिव ले लो, 35 गो तुम सब्जेक्टिव ले लो, टोटल यहाँ से तुम 60 से 70 नंबर बना लेते हो। तुम ध्यान से समझो, लेकिन मैं सब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ध्यान समझना। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 गो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इस चैप्टर से पूरे अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 35 गो ऑब्जेक्टिव आ जाता है। 35 गो में अगर तुम मान लो 25 गो सही नहीं कर लोगे ना, मेरी बातें समझ में आ रही है? 100 क्वेश्चन में 50 को मरना है, यानी 35 को टोटल 100 के अंदर में क्वेश्चन तुम्हारे इन 5 गो चैप्टर से होता है ना। चलो उसके बाद तुम्हें 8 चैप्टर करने हैं, उसके बाद 9 चैप्टर करने हैं। अभी कोई मुश्किल नहीं है, मेरा 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, कहानी खत्म हो जाएगा भाई। ये सबसे आसान चैप्टर मेरे को लगता है क्योंकि ये फार्मूला बेस है और जितने भी फार्मूले हैं वो सारे इतने आसान हैं, इतने लॉजिकली तरीके से आप खत्म कर दोगे ना जिसका कोई अंत ही नहीं है, समझ रहे हो? बहुत बेहतर तरीके से आप खत्म कर दोगे। एक चैप्टर हो गया, उसके बाद 2 चैप्टर, एक चैप्टर होती है सांख्यिकी और एक होता है प्रायिकता। ये बहुत आसान चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। तो 2 चैप्टर यहाँ हो गए, 2 चैप्टर यहाँ 4 और 5 यहाँ 9 चैप्टर। एक और चैप्टर आपका कोई ना कोई जरूर आसान होगा, जैसे मान लो किसी का रचना आसान लगता है किसी को, क्योंकि उसमें टोटल 16 से 17 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ से एक लड़ जाता है। या किसी को ब्रीथ आसान लग जाता है, ब्रीथ में 2 को मात्र प्रश्नावली है। तो आपको मात्र 10 गो चैप्टर पे इतना बेहतर पकड़ बना लेना है, उसको 3 से 4 बार रिवीजन ले लेना है। अगर मान लो टोटल चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई भी 10 चैप्टर पकड़ के और दिमाग में घुसा दो और एटलीस्ट 4 बार ट्राई करना कि आप उस चैप्टर को निचोड़ दो। आप यकीन मारो, आप 95 नंबर 100 में आराम से ला दोगे। क्योंकि अरे यार इतना आसान कर दिया तुम्हारा, तुम्हें समझना होगा प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को। जब आप समझोगे मैथ को तो बोलोगे कि हाँ आराम से हम लेकर आ जाएंगे। क्योंकि 5 नंबर के अगर हम सवाल के बारे में बात करें तो चैप्टर 1 से तुम्हारा एगो 5 नंबर वाला सवाल देता है, रूट वाला, अपरिमेय वाला, ध्यान से सुनना। चैप्टर 3 से तुम्हारा एगो सवाल देता है ग्राफ वाला, 5 नंबर हो गया। रचना से तुम्हारा एक सवाल देता है 5 नंबर वाला, यानी कंस्ट्रक्शन से 11 चैप्टर से 15 नंबर यही हो गए। और एक तुम्हारा प्रायिकता से सवाल देता है 5 नंबर का, तो मान लो 20 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया। यानी कि अब कौन सा सवाल देगा ये नहीं पता, ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो आपको पूरा चैप्टर निचोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे आते हैं 5-5 नंबर के सवाल और एक सवाल 8 चैप्टर से 5 नंबर का आता है, ध्यान से देखना। इधर चैप्टर पहले लिखवा रहा हूँ फिर नंबर, है ना। और उसके बाद तुम्हारा 9 चैप्टर से वो 5 नंबर वाला सवाल आता है। अब इनमें से तुम्हें बनाना होगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। अब आसान लग रहा होगा कि हाँ अब लग रहा है कि कौन कौन चैप्टर से 5 नंबर वाले में क्वेश्चन डालता है और 4 नंबर वाले में क्वेश्चन डालता है। तो नंबर आपको पता करना होगा, पैटर्न आपको पता करना होगा। एक एक चीज़ को जब आप जानोगे तो आप आराम से एक मैथ के टॉपर बन जाओगे। और बाकी मैं 1 शॉर्ट कराऊंगा, सब चीज़ का डाल दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक। साइंस करा रहा हूँ, टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, तो बेहतर से कर सकते हो। सो आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और कोई भी 10 चैप्टर को अपने अंडर में रखो, ठीक है। आराम से नंबर आएगा। केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बोल रहा हूँ और उदाहरण ट्राई कर लेना, है ना। अब पता लग गया क्या करना है आपको, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। और ऑब्जेक्टिव का तो भाई वीडियो मैं करा ही रहा हूँ, करा दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।